जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो देखिए बच्चों, जो बहुत से सवाल जो आपके दिमाग में आ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी को लेकर कि कौन सी एजेंसी एग्जाम लेगी। अब एग्जाम चलो कोई भी ले रही है, तो उसके बाद सबसे मेन मुद्दा क्या उठता है कि भाई पहले कोई और एजेंसी थी तो अब कौन सी लेने वाली है, और अगर कोई बदल भी रही है तो इससे एग्जाम पैटर्न पर क्या कोई प्रभाव या इफेक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ बच्चों का मेन चीज, सबसे मेन है बच्चे की, भाई बच्चों का फायदा है या नुकसान। और उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स किस एजेंसी की डिमांड कर रहे हैं। बहुत से बच्चे, मैंने कमेंट वो करवाई थी कम्युनिटी पोस्ट, और साथ में मेरे पास फेसबुक इंस्टा वगैरह पे मैसेज आ रहे हैं। तो बच्चे किस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड करें कि कौन सी एजेंसी, क्योंकि फर्क पड़ता है कि मेरे भाई कि कोई होता नहीं है कि कोई बहुत बढ़िया तरीके से कराती है एजेंसी, तो बच्चे किस चीज की डिमांड कर रहे हैं उस डिमांड के बारे में जानेंगे। और क्या बच्चों के फ्यूचर के साथ हो रहा है खिलवाड़, कि अगर एजेंसी इस तरह से बदल रही है उसकी वजह से कोई खिलवाड़ हो सकता है या कोई और भी कारण की वजह से खिलवाड़ हो सकता है, तो क्या वो कारण है, उन सभी के बारे में बात करें। तो सबसे पहले पहली बात कि कौन सी एजेंसी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है। तो मेरा जो आपकी एजेंसी है, सबसे पहले बताता हूं वो एजेंसी क्या है, नाम आगे बताएंगे। अभी एक बच्चा था मोहन सिंह राजपूत, इन्होंने ना आरटीआई फाइल की थी कि यार ये तो बता दो, इन्होंने यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछ रखा है, ये आपको शायद ना दिख रहा हो पर इन्होंने लिख रखा है नेम ऑफ एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, कि यार हमारे को एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का नाम तो बता दो। कोई टीसीएस कह रहा है, कोई कभी एनएसईआईटी कह रहा है, बता तो दो कौन सी है। तो भाई इनका एक रिप्लाई आया, और रिप्लाई में इन्होंने कहा कि एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटीज एनएसईआईटी। कौन सी है? एनएसईआईटी, शायद इसको दिख रहा होगा ये आपको साफ साफ, हाँ एनएसईआईटी। ठीक है, चलो एनएसईआईटी आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। और प्रॉपर अगर आपको चेक करना हो कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही न्यूज़ है, तो यहाँ पर देखिए इस बच्चे की आरटीआई में, वहाँ पर जाओगे अपील स्टेटस फॉर्म में, तो यहाँ पर इसका स्टेटस फॉर्म भी पड़ा है कि बच्चा मोहन सिंह राजपूत, और रिप्लाई किसने करा है? सुजीत कुमार शाह जी ने। ठीक है, चलो एक ये मुद्दा हो गया कि चलो ठीक है एनएसईआईटी आपका एग्जाम लेने वाली है। टीसीएस, जबकि पहले ये था कि टीसीएस लेगी, पहले क्या था मेरे भाई, एग्जाम कौन लेने वाली थी? टीसीएस। अब मुद्दा उठता है कि इससे एग्जाम पैटर्न पर कोई प्रभाव या फिर इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए जहां तक मुझे लगता है, सबसे पहली बात आप सोचिए, कल तक जहां टीसीएस आपका एग्जाम लेने वाली थी, आज एनएसईआईटी ले रही है ना। तो क्या रीजन रहा होगा कि ये कंपनी अब आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी? क्या रीजन रहा होगा, क्या लगता है आपको? तो देखिए जो रीजन होता है वो होता है कि आपकी ना बोली लगाई जाती है कि भाई कौन सी कंपनी कम पैसों में एग्जाम करा सकती है। तो बोली लगती है, बोली सबसे कम एनएसईआईटी ने लगाई, भाई साहब हम तो इतने खर्चे में भी आपका एग्जाम कराकर दे देंगे। तो सरकार भी चाहती है यार कम से कम पैसों में काम हो रहा है तो इससे करा लो, कंपनियां ही तो है ये, नहीं हमारे पास भी बचत हो जाएगी। तो इन्होंने क्या करा, इसको दे दिया। अब एक बार बताओ, किसी ने कम पैसे लेकर ठेका तो ले लिया, अब वो पैसा बचाने के लिए क्या करेगा? वो पैसा बचाने के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो पुराने पेपर हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन उठा उठा के आपके लिए डाल देगा, यानी आपका फायदा ही होगा। क्योंकि आप समझिए अगर ये पूरी की पूरी टीम बिठाने लगे नए क्वेश्चन बनाने के लिए, तो भाई बहुत खर्चा बैठ जाएगा। पर जबकि पैसा ये कम ले रहे हैं, इन्होंने क्या काम, कम पैसे में काम कर देंगे। तो कम पैसे में काम करने का मतलब क्या, जुगाड़ से क्या करें, पुराने क्वेश्चनों को सीधा सीधा उठा कर रखेंगे। हमेशा ऐसा होता है जब भी कोई कम पैसों में बोली लगाकर, जब भी कम बोली लगती है, कोई कम पैसों में काम कर रहा होता है, तो इसी तरह से करता है। तो आपका फायदा ही होने वाला है, एग्जाम पैटर्न मैक्सिमम सेम टू सेम रहेगा, इसका कहीं ना कहीं आपको फायदा ही मिलेगा। दूसरी चीज कि बच्चों फायदा या नुकसान, तो ये तो जवाब अभी मैंने दे ही दिया है कि स्टूडेंट्स किस एजेंसी की डिमांड कर रहे हैं। तो भैया ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि बच्चा किस एजेंसी की डिमांड कर रहा है। तो मैंने जितने मैसेज पढ़े हैं, मैंने ये पूछा भी था, तो बच्चे कह रहे सर जी कोई एजेंसी करा दे एग्जाम, मेन डिमांड है एग्जाम हो जाए। और यही मैं कह रहा हूं कि भाई साहब मेन डिमांड क्या है, कोई सी भी एजेंसी करवा दे, सिलेबस तो सेम ही है। ठीक है, उनको ना एक वो दे दिया जाता है एजेंसी चाहे कोई भी हो, भैया ये फॉर्मेट है, पिछले वाले पेपर देख लो, इस तरह से पहले पेपर कराए गए थे और इस बार भी इस तरह से होने चाहिए, चेंज मत कर देना। ठीक है, तो सबसे मेन चीज क्या, एग्जाम होना चाहिए। तो मेन चीज क्या, डिमांड बच्चों क्या, एग्जाम होना चाहिए। अब इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो दिमाग में है बच्चों के, और वो चीजें क्या है देखिए, एक बार दिखाता हूं मैं आपको कि एनएसआईटी कौन सी एजेंसी है। मतलब ये बहुत बच्चों ने कम सुना है, टीसीएस का तो बहुत बार नाम सुना है।
क्या पहले कभी एग्जाम लिया इन्होंने, या फिर अभी अभी नई फील्ड में उतर गए, या कितना भरोसा कर सकते हैं इस पर? तो देखिए इस पे ना मैं थोड़ी सी पूरी रिसर्च करी है कि इन्होंने करा क्या, आज तक कितने सारे एग्जाम इन्होंने लिए हैं, कि किसी के आज तक लिए भी नहीं एग्जाम की, नहीं पहली बार ही तुम्हारे साथ ही खेलने बैठ गए यहाँ पे भैया, नहीं इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते। तो ये सारा खेल आपको शाम को 6 बजे एक वीडियो बना रहा हूँ अच्छी सी, क्योंकि ना वो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इस सबका जो लेखा जोख है एक 6 बजे वाली वीडियो में, ये तो वीडियो भी अभी आप देख रहे हो, 6 बजे एक और वीडियो आएगी आज ही टॉप तक पर, ठीक है? तो इसको देख लेना, और साथ ही साथ जो बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा कि नहीं, तो मेरे भाई ये वाली बात भी आप इनके उससे समझ पाओगे पीछे इन्होंने कैसे अच्छे एग्जाम लिए कि नहीं लिए, ये पता होना चाहिए ना कि ठीक है कि भैया एजेंसी किस टाइप की, कहीं ऐसा तो नहीं लीक पीक हो जाएंगे, तो इनके ऊपर हम भरोसा कर सकते नहीं कर सकते, सारी चीजें मैं 6 बजे वाली वीडियो बताऊं। और साथ ही साथ मेरे भाई टॉप तक ऐप पर सभी कोर्सेज का प्राइस 499 कर रखा है, नए साल का धमाका। और ऐसा नहीं कि सिंगल ये सभी टीचर आप देख रहे होंगे, इनका 5-5, 6-6 हज़ार का भी कोर्स मिलेगा तो आप लोगे, बहुत सारी जगह मिल रहा है। यही सारे टीचर एक ही जगह एक ही कोर्स में एक साथ पढ़ा रहे हैं सिर्फ 499 में, यानी जो टीचर खुद एक 5-5, 6-6 हज़ार का, वो सभी के सभी इतने कम प्राइस में। तो भैया ये सिर्फ टॉप तक ऐप आपके लिए कर पा रही है, शायद इंडिया में और कोई ऐसा नहीं कर सकता। तो जाइए टॉप तक ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और जाके आज ही कोर्स ले लीजिए। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत। साथ ही साथ रात में 9 बजे रोज मुझसे मिलना ना भूले, रात में 9 बजे रोज मुझसे मिलना ना भूले। हमारी रात में शाम को एक क्लास चलती है 7 बजे, फिर 8 बजे, और फिर 9 बजे मेरी चलती है, 7 बजे ललित सर की, 8 बजे सुन सर की, ठीक है? ओके बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।